प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर एनएसयूआई 4 तारीख को बड़ा आंदोलन करने जा रही है। आपकी विज्ञप्ति जारी करवाना हो, चाहे रिजल्ट समय पे निकलवाना हो, चाहे भर्तियां निकलवाना हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम करना हो, चाहे पेपर लीक के खिलाफ लड़ना हो, 4 तारीख को हम लोग जो है पटना के अंदर बड़ा आंदोलन एनएसयूआई के नेतृत्व में करने जा रहे हैं कि जो बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था है उसको बदला जाए, जो बिहार में पेपर लीक हो रहे हैं उनको रोका जाए, जिन छात्रों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनके साथ गुंडों, मवालियों, आतंकवादियों जैसा सलूक किया गया है, उनको तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाए। कार्यकर्ता जो ये कहते हैं कि अगर जंतर मंतर पर मुझे परमिशन मिली होती या मुझे मौका मिला होता तो मैं कर्फ्यू लगाकर इन निहत्थे छात्रों पर गोली चला देता। बिहार में एनएसयूआई ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आने वाले 4 अगस्त को फिर से छात्रों का महाआंदोलन बिहार में होगा। टीआरई 4 के अभ्यर्थियों से एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ी अपील की है। देखिए, बिहार में जिस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन इन दिनों खूब देखने को मिल रहा है, दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर बिहार की राजधानी पटना और कई जिलों में छात्रों का आंदोलन हो रहा है। इस बीच कई छात्रों की गिरफ्तारी भी हुई। 25 तारीख को हुए बिहार बंद के दौरान कई छात्रों की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद एनएसयूआई ने आज एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया है। 4 अगस्त को बिहार में एक और बड़ा आंदोलन होगा। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने इस बात की जानकारी दी है। क्या कुछ कह रहे हैं, टीआरई 4 के अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं, इस वीडियो को जरा सुनिए। प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर एनएसयूआई 4 तारीख को बड़ा आंदोलन करने जा रही है। चाहे वो टीआरई लेवल 4 का एग्जाम हो, जिस तरीके से अभी तक भाषणबाजियों के अलावा जमीन पे इस भर्ती की कोई भी बातचीत नहीं हुई है, ना कोई विज्ञप्ति, ना कोई विज्ञापन, ना कोई सरकारी आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो हम टीआरई 4 के विद्यार्थियों को कहना चाहते हैं, हम आपके साथ में खड़े हैं। चाहे आपकी विज्ञप्ति जारी करवाना हो, चाहे रिजल्ट समय पे निकलवाना हो, चाहे भर्तियां निकलवाना हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम करना हो, चाहे पेपर लीक के खिलाफ लड़ना हो, 4 तारीख को हम लोग जो है पटना के अंदर बड़ा आंदोलन एनएसयूआई के नेतृत्व में करने जा रहे हैं। हमारे साथी सूरज और हमारे साथी जेल में बंद है शांतनु शेखर जी, उनके नेतृत्व में हम लोग पटना में करने जा रहे हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि जो बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था है उसको बदला जाए, जो बिहार में पेपर लीक हो रहे हैं उनको रोका जाए, जिन छात्रों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनके साथ गुंडों, मवालियों, आतंकवादियों जैसा सलूक किया गया है, उनको तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाए, पेपर लीक रोका जाए। जो आज सरकारी संस्थाएं हैं उनका ध्वस्तीकरण भाजपा की सरकार ने किया है, उनको रोका जाए। और जिस तरीके से आज शिक्षा का निजीकरण बढ़ रहा है उसको बंद किया जाए। तमाम मांगों को लेकर जो है एनएसयूआई प्रदेश में पटना में आंदोलन करने जा रही है और हम लोग विद्यार्थियों के साथ में खड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भी आपको ये आश्वस्त किया है कि वो हर तरीके से आपकी लड़ाई को जो है, चाहे सड़क हो चाहे संसद हो, हर तरीके से लड़ने के लिए वो आपके साथ में है। और जिस तरीके से हमने देखा कि संसद के सत्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने छात्रों के समर्थन में सरकार से तीखे सवाल पूछे और सरकार जिस तरीके से उन सवालों से भाग रही है, तो ये समझ में आ गया है कि अब इनकी सत्ता का सूरज डूबने वाला है। अब ये धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर इस देश के नौजवानों को लड़ा नहीं सकते। कार्यकर्ता जो ये कहते हैं कि अगर जंतर मंतर पर मुझे परमिशन मिली होती या मुझे मौका मिला होता तो मैं कर्फ्यू लगाकर इन निहत्थे छात्रों पर गोली चला देता। तो इस पे भी आरएसएस को जवाब देना चाहिए कि आरएसएस का क्या ऑफिशियल बयान है। इनसे इनकी मानसिकता समझ में आती है कि भाजपा, आरएसएस किस तरीके से इस देश के विद्यार्थियों को समझता है और उनके प्रति क्या भावना है। जो भी सरकार की विफल नीतियों के खिलाफ बोलता है तो उसको AK-47 से या इस तरीके की बयानबाजियों से कुचलने का काम किया जाए। जिस तरीके से पटना के जेलों के अंदर छात्र बंद हैं,
कल हम लोग जब उन छात्रों से मिलके आए तो बाहर देखा कि कैसे उनके पीड़ित माँ बाप खड़े हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। क्या भाजपा सरकार उन परिवारों की भरपाई कर पाएगी जिस तरीके से उनके बच्चों के साथ आतंकवादी जैसा सलूक किया गया? हम एनएसयूआई के कार्यकर्ता उन विद्यार्थियों के साथ में खड़े हैं और इस देश की भाजपा सरकार को चुनौती देते हुए कहते हैं, अगर आपने अपने कहे हुए वादे को पूरा नहीं किया और तुरंत प्रभाव से छात्रों की रिहाई नहीं की तो हम देश भर में आंदोलन कर रहे हैं और तेज उग्र आंदोलन आपके खिलाफ किया जाएगा। और जिस तरीके से बिहार के अंदर एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है, चाहे वो बीपीएससी का पेपर हो, चाहे वो एईडीओ का पेपर हो, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, तमाम पेपर जितने भी बिहार में हुए हैं सबके सब पेपर लीक हुए हैं, उन पेपरों की चोरी की गई है और कहीं ना कहीं उन पेपर लीक के पीछे भाजपा आरएसएस के लोगों का जो है हाथ होना सामने आया है। तो सरकार जो है उनको बचाने का प्रयास भी कर रही है। इसको लेकर बिहार का छात्र बिहार के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का जो है इस्तीफे की मांग करता है, क्योंकि ना तो बिहार सरकार रोजगार नौजवानों को दे पा रही है, ना सही तरीके से पेपर कंडक्ट करा पा रही है, ना ही आज लॉ एंड ऑर्डर इस प्रदेश के अंदर बचा है, ना ही डेमोक्रेसी बची है। जिस तरीके से शैक्षणिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है और शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, इससे भाजपा की ये रीति नीति समझ में आ गई कि वो विद्यार्थियों को धर्म जाति संप्रदाय में फंसाकर केवल और केवल उनके झूठे सपने दिखाकर उनका वोट लूटने का काम कर रही है। बिहार सरकार शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, उसमें पूरी तरीके से विफल है। बिहार के छात्रों पे जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, ये इस देश के विद्यार्थियों ने देखा, इस प्रदेश के विद्यार्थियों ने देखा। तो आपने सुना विनोद जाकर को। विनोद जाकर एनएसयूआई के प्रेसिडेंट है और इन दिनों बिहार दौरे पर है। चूंकि बिहार में कई छात्रों को पीटा गया, लाठीचार्ज हुआ और उनकी गिरफ्तारी हुई। बेउर जेल मुलाकात करने के लिए भी कल वो गए थे। साथ ही साथ सिवान में भी घायल छात्रों से मुलाकात करने के लिए गए और आज एक बार फिर बिहार में बड़े आंदोलन का ऐलान उन्होंने कर दिया है। हजारों की संख्या में छात्र पटना के सड़कों पर उतरेंगे। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। शुक्रिया। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।